नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों निप्पॉन इंडिया फार्मा फंड डायरेक्ट ग्रोथ के बारे में। दोस्तों आज की वीडियो में हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जिससे हमको ये पता चल सके कि ये फंड कैसा है, इसमें हमको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दोस्तों किसी भी फंड में इन्वेस्ट करने से पहले अपने को उसकी जानकारी पहले से होनी चाहिए। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में भी कुछ इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक को देखेंगे, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे जिससे हमको भी पता चल सके कि हमारे लिए ये अच्छा फंड है या नहीं है, हमको इस फंड में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों निप्पॉन इंडिया फार्मा फंड है क्या। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एक चीज बता देना चाहता हूँ कि हर म्यूचुअल फंड में दो तरह के प्लान होते हैं, एक होता है डायरेक्ट प्लान, एक होता है रेगुलर प्लान। तो दोस्तों आज हम इस फंड के डायरेक्ट प्लान के बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों ये एक ओपन एंडेड इक्विटी कैटेगरी का सेक्टोरल थीमेटिक फंड है जो कि हमारे द्वारा इन्वेस्ट किए गए पैसे को भारत की शेयर मार्केट में लिस्टेड हेल्थ केयर से रिलेटेड फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं जो उनमें ही इन्वेस्ट करता है। अपना मेनली जितना आपने पैसा इन्वेस्ट किया है उसका ज़्यादातर पैसा हेल्थ केयर और फार्मास्यूटिकल कंपनीज में ही इन्वेस्ट किया जाता है इस फंड के थ्रू। दोस्तों इस फंड का रेगुलर प्लान 5 जून 2004 को लॉन्च किया गया था, लेकिन दोस्तों हम इस फंड के डायरेक्ट प्लान के बारे में बात कर रहे हैं। तो दोस्तों इस फंड का डायरेक्ट प्लान 1 जनवरी 2013 को 10 रुपए की NAV ऑफर प्राइस के साथ लॉन्च किया गया था। दोस्तों और अगर हम इसका आज का NAV प्राइस देखें तो दोस्तों इसका आज का NAV प्राइस है 239.54 रुपीज, आज का इसका NAV प्राइस है। दोस्तों अगर हम इस फंड के फंड मैनेजर के बारे में बात करें तो दोस्तों इस फंड का फंड मैनेजर है मिस्टर शैलेश राजभान, जो कि इस फंड के साथ जब से ये फंड शुरू हुआ है तब से लेके ही अब तक रेगुलर काम कर रहा है। दोस्तों अगर हम इनकी एजुकेशन को देखें तो दोस्तों मिस्टर राजभान जी ने MBA फाइनेंस में किया है और CFA भी इन्होंने किया हुआ है। और दोस्तों अगर हम इनके एक्सपीरियंस के बारे में बात करें तो दोस्तों मिस्टर राजभान जी को करीबन 24 इयर्स का एक्सपीरियंस हो चुका है इंडियन इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री में। दोस्तों अगर हम इस फंड के AUM को देखें तो दोस्तों AUM का मतलब होता है एसेट अंडर मैनेजमेंट, कि इस फंड के पास अब तक इन्वेस्टर्स द्वारा कितना पैसा इन्वेस्ट किया जा चुका है। तो दोस्तों इस फंड के पास अब तक इन्वेस्टर्स द्वारा 3910.67 करोड़ रुपीस अब तक इन्वेस्ट किया जा चुका है इन्वेस्टर्स द्वारा। और दोस्तों अगर हम इसकी इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करें तो दोस्तों इस फंड में हम दो तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एक है SIP, एक है लमसम। अगर हम इस फंड में SIP के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो दोस्तों हम मंथली 100 रुपए इस फंड में मंथली इन्वेस्ट कर सकते हैं SIP के थ्रू। और दोस्तों अगर हम इस फंड में लमसम के साथ इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो दोस्तों वन टाइम 5000 रुपीज वन टाइम पेमेंट करके हम इस फंड में निवेश कर सकते हैं। और दोस्तों अब हम इसके चार्जेस को देख लेते हैं। दोस्तों इस फंड में आपको 3 तरह के चार्जेस देने पड़ते हैं, एक है एक्सपेंस रेशियो, एक है स्टैंप ड्यूटी, एक है एग्जिट लोड। दोस्तों एक्सपेंस रेशियो चार्जेस इस फंड में 1.16% अपने को देना पड़ता है, जो कि हर महीने अपने इन्वेस्टमेंट से डिडक्ट किया जाता है फंड मैनेजिंग के रूप में। और दोस्तों स्टैंप ड्यूटी चार्जेस 1 जुलाई 2020 से नया चार्जेस इंक्लूड हुआ है हर म्यूचुअल फंड में, जो कि इससे पहले नहीं लगता था। अभी इस फंड में भी 0.005% अपने को एज ए स्टैंप ड्यूटी चार्जेस देना पड़ता है। और दोस्तों इस फंड में अगर हम इस फंड से पैसा रिडीम करते हैं 1 महीने से पहले, मान के चलो आज हमने पैसा इन्वेस्ट किया और आने वाले 1 महीने से पहले ही हमने पैसा रिडीम कर लिया, तो अपने को जो भी हम इन्वेस्टमेंट को रिडीम करेंगे तो उस पे 1% एज ए एग्जिट लोड चार्जेस देना पड़ेगा। और दोस्तों अगर हम इसके टैक्स इम्प्लीकेशन के बारे में बात करें तो दोस्तों इस फंड में भी अपने को 2 तरह के टैक्सेस देने पड़ते हैं, एक है STCG, एक है LTCG। STCG का मतलब होता है दोस्तों शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, LTCG का मतलब होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स आपको तब देना पड़ता है अगर आप इस फंड से 1 साल से पहले पैसा रिडीम करते हैं, तो आपको इस सिचुएशन में शॉर्ट टर्म कैपिटल टैक्स देना पड़ेगा फ्लैट 15% जो भी हमने गेन किया है। और दोस्तों अगर हम इस फंड से 1 साल के बाद पैसा रिडीम करते हैं
तो अपने को फ्लैट 10% एज ए लॉन्ग टर्म कैपिटल टैक्स देना पड़ेगा। और दोस्तों इस फंड में अपने को 1 लाख रुपए का रिबेट भी मिलता है। अगर हमने अपने इन्वेस्टमेंट पे 1 लाख से ऊपर गेन किया है तभी अपने को ये टैक्स देना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं देना पड़ेगा। और दोस्तों अगर हम इस फंड के रिटर्न के बारे में बात करें तो दोस्तों इस फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 1 साल में 57% का रिटर्न दिया है। और दोस्तों अगर हम इस फंड के 3 साल के रिटर्न को देखें तो दोस्तों इस फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 3 साल में करीबन 20.37% का रिटर्न दिया है। और दोस्तों अगर हम इसके ऑल टाइम रिटर्न को देखें, जब से ये फंड शुरू हुआ है तब से लेके अगर आज तक के इस फंड के रिटर्न को देखें तो दोस्तों करीबन इस फंड ने 18.05% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। और दोस्तों ये फिलहाल इस इंडस्ट्री में पहले नंबर पे आता है। और दोस्तों अगर हम इस फंड के प्रोज और कॉन्स को देखें, प्रोज और कॉन्स का मतलब होता है दोस्तों फायदा और नुकसान। इस फंड का पहला फायदा है दोस्तों मिनिमम इन्वेस्टमेंट। दोस्तों मेरे को इस फंड में एक फायदा ये नजर आता है कि आप इस फंड में मिनिमम 100 रुपए मंथली इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा फायदा दोस्तों इसका ये है कि इस फंड ने अपनी कैटेगरी को बीट करते हुए पिछले 3 साल में ज्यादा रिटर्न कमा के दिया है। और दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इसके कॉन्स के बारे में, मतलब नुकसान के बारे में। दोस्तों इस फंड का पहला नुकसान है इसका रिस्क। दोस्तों इस फंड में रिस्क भी अपने को बहुत ही ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि दोस्तों ये किसी पर्टिकुलर सेक्टर में ही निवेश कर रहा है, क्योंकि इसके पास कोई डाइवर्सिटी नहीं है। दोस्तों एक ही सेक्टर में ही ये अपना पैसा इन्वेस्ट करता है, तो दोस्तों क्या मालूम ये सेक्टर गिर जाए तो अपना पैसा भी डूब सकता है। तो दोस्तों इसीलिए मेरे को लगता है कि इस फंड में रिस्क भी बहुत ज्यादा है। और दोस्तों दूसरा नुकसान है इसका एक्सपेंस रेशियो चार्जेस। दोस्तों इस फंड में अपने को फंड मैनेजिंग के रूप में एक्सपेंस रेशियो चार्जेस ज्यादा देना पड़ रहा है, जो कि 1.16% है। और दोस्तों तीसरा नुकसान है इस फंड का कि इसके पास एक डाइवर्सिफाइड अदर सेक्टर्स का पोर्टफोलियो नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये एक फार्मा फंड है, तो हेल्थ केयर से रिलेटेड जितनी भी कंपनीज होंगी, फार्मा से रिलेटेड जितनी भी कंपनीज होगी, उन्हीं में ही ये अपना पैसा इन्वेस्ट करता है। और दोस्तों अगर हम इस फंड के पोर्टफोलियो के बारे में बात करें, पोर्टफोलियो का मतलब ये होता है दोस्तों कि अपने द्वारा इन्वेस्ट किया गया पैसा किन कंपनीज या सेक्टर में निवेश हो रहा है। तो दोस्तों आप यहाँ पे स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे, यहाँ पे चला हुआ है, लेकिन कुछ का एग्जांपल टॉप 5 का एग्जांपल मैं आपको दे ही देता हूँ। जैसे पहला है दोस्तों लुपिन लिमिटेड, दूसरा है दोस्तों यूरोबिंदो फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, तीसरा है दोस्तों सन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, फोर्थ है दोस्तों अपना डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज, फिफ्थ है दोस्तों अपना डेविज लेबोरेटरीज। और दोस्तों करीबन इस फंड के पोर्टफोलियो में करीबन 22 स्टॉक्स है, लेकिन कुछ का एग्जांपल मैंने आपको दिया है। ये दोस्तों टॉप 5 है जिनमें इस फंड का ज्यादातर पैसा इन्वेस्ट होता है। और दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं अपने कंक्लूजन के बारे में कि किसको इस फंड में निवेश करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। दोस्तों मेरे को लगता है कि इस फंड में उन इन्वेस्टर्स को बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए जो रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना चाहते, क्योंकि दोस्तों इस फंड में रिस्क अपने को बहुत ही ज्यादा देखने को मिल सकता है। दोस्तों रिटर्न भी अपने को एक अच्छा खासा फिलहाल देखने को मिल सकता है, क्योंकि कोविड-19 की वजह से लोग अपनी हेल्थ की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो दोस्तों इसलिए हेल्थ केयर से रिलेटेड जितनी भी कंपनीज है वो अपने को कुछ, आपने इसमें भी देखा होगा, ज्यादा रिटर्न कमा के दे रही है, लेकिन ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि आने वाले टाइम में भी ये ऐसा ही रिटर्न दे पाएंगे, क्योंकि दोस्तों अभी फिलहाल लोग अपनी हेल्थ का ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो आने वाले कुछ टाइम के लिए ये कंपनीज अपने को अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है। और दोस्तों मेरे को लगता है उन इन्वेस्टर्स को इस फंड में निवेश कर लेना चाहिए जो थोड़ा बहुत रिस्क लेना चाहते हैं और फार्मा की जितनी भी कंपनीज है उनमें ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो दोस्तों उनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अगर वो किसी फार्मा सेक्टर से ही रिलेटेड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो दोस्तों ये एक बेस्ट म्यूचुअल फंड हो सकता है। लेकिन दोस्तों अगर आप मुझसे पूछे कि मैं इसमें निवेश करना चाहता हूं या नहीं, दोस्तों मैं तो इस फंड में बिल्कुल भी निवेश नहीं करना चाहता, क्योंकि दोस्तों मेरे को नहीं लगता कि आने वाले टाइम में, कुछ टाइम के लिए तो ये अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये अपने को एक अच्छा खासा रिटर्न नहीं दे पाएगा। क्योंकि दोस्तों क्या मालूम आने वाले टाइम में फार्मास्यूटिकल कैसी कंपनीज में कैसा परफॉर्म करती है कंपनीज। और दोस्तों वैसे भी मेरे को कोई पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट करता है जो फंड, वो मेरे को पसंद नहीं है, क्योंकि दोस्तों इससे अपने को एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो का एक ऑप्शन नहीं मिलता है। क्योंकि अगर बाय चांस ये फार्मा सेक्टर डूब जाता है तो दोस्तों अपना भी पैसा डूब जाता है। और दोस्तों अगर हमारा
हर सेक्टर में कुछ कुछ पैसा इन्वेस्ट हो तो दोस्तों ये एक अपने लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन होता है, क्योंकि अगर बाय चांस एक सेक्टर डूब जाता है तो दूसरा सेक्टर अपने को एक रिटर्न दे सकता है। लेकिन दोस्तों अगर हमारा पैसा एक ही सेक्टर में लगा हो तो दोस्तों अपने को नुकसान भी हो सकता है। तो दोस्तों मैं इस फंड में बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। और दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं जितना जल्दी होगा उतना जल्दी आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगा। और दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए। और दोस्तों अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी रिलेटिव या फ्रेंड या आपके किसी रिलेशन में काम आ सकती है किसी के भी, तो दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए। और दोस्तों अगर आप ऐसी ही इंफॉर्मेशनल, हेल्पफुल और नॉलेजेबल वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। और दोस्तों अगर आप मुझसे सभी सोशल मीडिया हैंडल्स पे जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इन सभी का भी लिंक डाल दिया है, चाहे तो जाके आप इनको फॉलो या ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने ग्रो ऐप का भी लिंक डाल दिया है, एलाइस ब्लू ऐप का भी लिंक डाल दिया है, एटी मनी ऐप का भी लिंक डाल दिया है और जेरोदा का भी लिंक डाल दिया है, जिनके साथ आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके किसी भी म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आज के लिए दोस्तों वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आने वाली किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।